हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश अपने इस यूट्यूब चैनल सृष्टि एकेडमी में लेकर आ रहा हूँ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। और कहाँ से? बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी से कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, आइए इसके बारे में हम क्या कहते हैं चर्चा करते हैं। तो इसको हम पढ़ने से पहले हम चाहें कि मेरे चैनल को आप ढेर सारा सब्सक्राइब, शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अब बायोलॉजी में हम स्टार्ट करते हैं भाई। देखो क्या, बायोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चन यानी ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से उठ जाते हैं और देखने को एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। वो कहाँ से? वह हमारा है एक प्यारा सा चैप्टर, क्या? सेल। कौन सा? सेल। सेल मतलब होता है कोशिका। क्या होता है सेल मतलब? कोशिका। अब हम बात करेंगे कि कोशिका क्या होता है ना? तो कोशिका देखिएगा, यह क्या होता है? यह मनुष्यों में या किसी पादप में, मनुष्यों में या किसी पादप में या किसी जंतु में, कैसे जंतुओं तथा पादप में सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। सबसे सूक्ष्मतम तथा क्रियात्मक, और कह सकते हैं संरचनात्मक। यह सूक्ष्मतम भी होती है, क्रियात्मक भी होती है और संरचनात्मक क्या इकाई होती है। यह होती है क्या? तो इसकी परिभाषा है, यानी सेल की परिभाषा क्या होती है? यह एक सूक्ष्मतम क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। इकाई होती है। इकाई होती है। इकाई क्या? यूनिट। यानी कि हमारे में, हमारे बॉडी में क्या कहीं से भी कुछ भी टुकड़ा, मान लो यहाँ से कोई टुकड़ा उठाए तो इसमें से सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सबसे छोटी यूनिट जो होती है वही क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिकाओं से ही मिलकर क्या होता है? ऊतक का निर्माण होता है। कोशिकाओं से ही मिलकर क्या होता है? ऊतक का निर्माण होता है। और कई ऊतक मिले एक समान कोशिका, ऐसा नहीं कि हमारा एक ले लेते हैं कोशिका और किसी पेड़ का कोशिका ले लेते हैं और उनसे मिलकर कोई ऊतक बनता है। ऐसा नहीं होता। क्या? एक समान कोशिकाओं से मिलकर, कहेंगे कि एक समान कोशिकाओं से ही मिलकर क्या होता है? ऊतक का निर्माण होता है। जैसे आप लोग देखिए, हम लोग जैसे कि घर बनाते हैं, घर मकान बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो क्या आवश्यकता है उसमें? घर बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए ना ईंट। तो सबसे पहले ईंट को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? ईंट को ले लिया हमने। अब देखो, कई ईंट यानी एक जैसा ईंट, कई ईंट मिलाकर क्या बनाते हैं? एक दीवार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक दीवार बना लेते हैं। ईंट मिलकर क्या बन गया? दीवार बन गया। ठीक है ना? अब दीवार से ही क्या बन जाता है? एक कमरा बन जाता है। दीवार से क्या बन जाता है? एक कमरा बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है? दीवार से क्या बन जाता है? कमरा बन जाता है। और एक कमरा से क्या बन जाता है? एक मकान बन जाता है। एक कमरा से क्या बन जाता है? मकान बन जाता है। कमरा से क्या बन जाता है जी? मकान बन जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक उसी तरह तो जो सेल होता है ये क्या होगी? सबसे छोटी होगी। जैसे कि मकान बनाने के लिए यानी घर बनाने के लिए सबसे किसकी आवश्यकता होती है? ईंट की आवश्यकता होती है। उसी तरह हमारे बॉडी का निर्माण होने के लिए या हमारे शरीर का निर्माण होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सेल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कई सेल मिलकर, यानी सेल सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सेल हो गई, यानी कोशिका हो गई। ठीक है ना? क्या हो गया? कोशिका हो गया। अब एक समान कोशिकाएं मिलकर क्या, जैसे कि एक जैसे ईंट मिलकर क्या दीवार बनाते थे, उसी तरह एक समान कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक समान कोशिकाओं से बनने वाला क्या होता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक जैसे या कई कोशिकाओं के मेल को क्या कहा जाता है। ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा तो क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। या आप देखिएगा, अब ये कई एक समान कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? ऊतक का। और कई ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का। किसका? अंग का निर्माण करते हैं। और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं? हमारे इस बॉडी का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई कि समझ में आई? तो ये तो रही बात किसकी? कोशिका की। अब इसकी डिस्कवरी किसने किया है? किसने इसको खोजा है? ठीक है। और ये कोशिका कहाँ से लिया गया है ना? ये कोशिका कहाँ से लिया गया है इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी छोटी कोशिका कहाँ है, और मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पाई जाती है, और महिलाओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, कहाँ मतलब क्या है उसका नाम। ठीक है, इसके बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल से देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं।
अब इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, इसको कहाँ से किसके कैसे उत्पत्ति हुई है। तो सेल की उत्पत्ति, सेल की उत्पत्ति, ठीक है, कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के साइटों से हुई है। कहाँ से हुई है बेटे? लैटिन भाषा के साइटों से, साइटो शब्द से हुई है। इसकी सेल की उत्पत्ति कहाँ से? लैटिन भाषा के साइटो शब्द से हुई है। कौन शब्द से हुई? याद रखिएगा, साइटो पूछ सकता है कि सेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई या किस भाषा से हुई है, ठीक है, तो साइटो शब्द से हुई है। किस शब्द से? साइटो शब्द से। आगे चले, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे, इसको उत्पत्ति हो गई। अब इसको उत्पत्ति हो गई तो इसमें इसको रिसर्च किया गया। क्या किया गया? रिसर्च किया गया। रिसर्च किया गया तो किसमें किया गया? यानी इसके बारे में जानकारियां इकट्ठा की गई। तो जानकारियां इकट्ठा करने को क्या कहा जाता है? तो सेल का अध्ययन है कि नहीं? सेल का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी। क्या? सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, यानी सेल की उत्पत्ति साइटो, सेल की उत्पत्ति किससे? साइटो से हुई है, और सेल का अध्ययन किसमें? साइटोलॉजी में किया जाता है। बात समझ में आ रही है? समझिए। अब हम बात करेंगे कि इस सेल यानी इस कोशिका की खोज किसने किया। तो कोशिका की खोज सेल के जनक, पिता। अभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कोशिका की खोज किसने किया, या क्वेश्चन पूछ सकता है सेल के जनक कौन है, ठीक है, तो कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक। और इसकी खोज किस सन में किया था? तो 1665 ईस्वी में। किस सन में किया था? 1665 ईस्वी में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। यहां तक बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे किस खोज हो गई। अब उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया, इस कोशिका को अच्छी तरह से देखना स्टार्ट किया। उसमें कुछ हलचल दिखाई दिया, ठीक है ना? उसमें क्या दिखाई दिया? उसको कुछ हलचल दिखाई दिया। तो उसने कह दिया कि कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित भी होती हैं। उसने क्या कह दिया? कोशिकाएं, तो कहेंगे कि जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? जीवित कोशिका की खोज किसने किया? जीवित कोशिका की खोज किसने कर दिया? ल्यूवेनहॉक ने कर दिया। कौन कर दिया? ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इसने क्या कर दिया? जीवित कोशिका की खोज कर दी, ठीक है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? डिस्कवरी किसने किया? तो डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में? 1665 में। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, कौन कौन आगे? ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कहा कि कोशिकाएं जीवित भी होती हैं, ठीक है ना। इन्होंने भी रिसर्च किया होगा, इन्होंने कुछ देखा होगा, है कि नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? जीवित कोशिका की खोज। इसलिए पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की, अगर देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, घुमा के, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। और कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। समझ में आ रही ना। अब इसके बाद इनके बातों को सत्य करने के लिए, यानी कि इनकी बात सही है, हाँ सच में कोशिका होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के इनके सिद्धांतों को सत्य कहा, और दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इनके प्रिंसिपल को, इनके सिद्धांत जो थे उसको दिया। तो उन्होंने सिद्धांत जब दे दिया तो कहा गया है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, है ना। कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्वान और स्लाइडेन, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या कर दिया? स्वान व स्लाइडेन, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इसके प्रिंसिपल को दिया, ठीक है। क्या? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्वान और स्लाइडेन ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। सेल के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक ने। और सेल का अध्ययन किसमें करते हैं? साइटोलॉजी में करते हैं। और सेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? साइटो शब्द से हुई है। बोलो, इसमें किसी को डाउट नहीं ना? किसी को डाउट इसमें नहीं ना? इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। हमेशा नोट्स बना के आप लोग इसको क्या करिएगा? रिवाइज करते रहिएगा। यही से क्वेश्चन उठ सकते हैं, पूछ सकता है, इसमें से कोई भी कुछ पूछ सकता है, ठीक है ना। अब आगे हम बात करेंगे इसकी सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, उसका क्या नाम होता है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, उसका क्या नाम होता है, ठीक है। बड़ी कोशिका की खोज या सबसे छोटी कोशिका की खोज,
इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है, तो सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है, माइक्रोप्लाज्मा किसमें होती है, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है ना, आप सभी लोग क्या करिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, और पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा की होती है। उसके बाद अब बात करते हैं कि सबसे लंबी कोशिका किसमें होती है, या सबसे लंबी कोशिका क्या होता है ना, तो वह होता है न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन। ठीक है ना, क्या होता है, न्यूरॉन होता है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, जैसे ये तो पता हो गया सबसे बड़ा किस्म है, सबसे छोटा किस्म है। अब हमारे मनुष्य जाति यानी मानव जाति में सबसे बड़ा किस्म क्या होता है, ठीक है, और किसमें, महिलाओं में होता है, पुरुषों में होता है, और उसका क्या नाम है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मानव में सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो स्पर्म होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अंडाणु, हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्राणु, बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है ना, स्पर्म क्या कहते हैं इसको, स्पर्म। और यह किसमें होता है, यह होता है पुरुषों में। किसमें होता है, पुरुषों में होता है। यहाँ तक बात समझ में। अब बात करेंगे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, तो यह होते हैं अंडाणु में होते हैं। किसमें होते हैं, अंडाणु में होते हैं। ठीक है, और यह किसमें होता है जी, यह महिलाओं में होता है, महिलाओं में होता है। ठीक है ना, किसमें होता है, महिलाओं में होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। देखो यहाँ तक क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे लंबी कोशिका किसमें होती है, न्यूरॉन की होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, शुक्राणु की होती है। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, अंडाणु की होती है। किसमें होता है, महिलाओं में होता है। शुक्राणु यानी स्पर्म किसमें होता है, पुरुषों में होता है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बोलिए क्लियर है। अब हम बात करेंगे कोशिका में, यानी कोशिका जो होती है उसके कई भाग होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, किससे बना होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कोशिका के भाग क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1 होता है कोशिका यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कोशिका झिल्ली। क्या होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अब देखिए बेटा कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है। इसमें सबसे पहले देखिएगा ये क्या है, एक फिगर हम बनाना है। ठीक है, ऐसे बनाइए फिगर। अब ये क्या करेगा, यानी जिसमें जितने भी कोशिकांग होते हैं ना, ये इसी कवर के अंदर होते हैं। जैसे हम बाजार जाते हैं, कई सामान खरीदते हैं ना, अदरक प्याज लहसुन धनिया जो भी खरीदते हैं
खरीदने के बाद दुकानदार होता है उसको एक प्लास्टिक में या एक थैली में या एक पॉलिथीन में उसको एक एडजस्ट करके रखता है ना। उसी तरह जो हमारी कोशिकाएं झिल्ली होती है, ये प्लास्टिक की तरह काम करती है। उसका जो झिल्ली होता है एक प्लास्टिक की तरह होता है और उस प्लास्टिक के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं मौजूद रहते हैं। उस प्लास्टिक के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। बात समझ में आए? समझ में आए? अब आगे हम बात करते हैं कि जो ये कोशिका झिल्ली है यह क्या होता है, यह किससे बना होता है, तो और यह किनमें होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यह जंतु तथा पादप दोनों में होते हैं, दोनों में होते हैं। पादप में भी क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली होती है और जंतु में भी क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली होते हैं। ठीक है ना। और यह किससे बना होता है, तो यह बना होता है प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। तो यह प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में? ये किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। क्लियर है। और यह पारदर्शी भी होता है। ठीक है ना। यह क्या करता है, कोशिकांग जितने भी कोशिकांग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसी के अंदर जितने भी कोशिकाएं मौजूद, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ईआर हो गया, क्रोमोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, जितने भी कोशिकांग होते हैं ये सभी के सभी किसमें होते हैं, कोशिका झिल्ली में चारों तरफ से, यानी कोशिका झिल्ली से चारों तरफ से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। भाषण में आए कि नहीं समझ में? ठीक है। तो यह दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, आगे चले। अब देखिएगा, अब एक होता है सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल। इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। इसी को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। सेल वॉल को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे देखो ये क्या है, ये सेल है, ये क्या है, सेल है। ठीक है ना। ये केंद्रक होता है, बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। ये सेल है। अब ठीक ना, केंद्रक हो गया, देखो सेल, सेल मौजूद हो गया। अब इसके ऊपर एक और आवरण चढ़ा दिया हमने। इसके ऊपर क्या कर दिया, एक और आवरण चढ़ा दिया। अब इसके ऊपर हमने एक आवरण चढ़ा दिया, उसी आवरण को हम क्या कहते हैं, उसी आवरण को हम सेल वॉल कहते हैं। उसी आवरण को क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में? तो कोशिका भित्ति क्या होता है, यह किसमें होता है, यह केवल पादप में मौजूद रहता है। ठीक है ना। इसमें यह केवल पादप में मौजूद रहता है। ठीक है। कोशिका जो भित्ति होता है किसमें पाया जाता है, केवल और केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। ठीक है ना। यानी जंतुओं में नहीं पाया जाता है। जंतुओं में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। लेकिन ये जो होता है कोशिका भित्ति होता है, किसमें पाया जाता है, यह पाया जाता है आपका, किसमें पाया जाता है, केवल और केवल पेड़ पौधों में यानी पादप में पाया जाता है। दूसरी बात, यह किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। यह किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज से बना होता है। किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है। आप लोग सुने भी होंगे कि सबसे ज्यादा सेलुलोज किसमें होता है, पेड़ पौधे में। सेलुलोज से पेड़ पौधे क्या बने होते हैं। ठीक है। जैसे सेलुलोज का पाचन कौन करता है, तो जंतु या जानवर कर सकते हैं। ठीक है, या पशु कर सकते हैं। इसका पाचन, किसका पाचन, सेलुलोज का पाचन। इसका पाचन कौन कर सकता है, इसका पाचन पशु कर सकते हैं। कौन कर सकता है, पशु। जैसे आपको समझाते हैं, जैसे आप लोगों ने मार्केट वार्केट में जो पशु या गाय हो देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, कागज वगज क्या करते हैं, वो चबा जाते हैं। और कागज जितने भी होते हैं वो किससे बने होते हैं, पेड़ पौधे से बने होते हैं। तो जब पेड़ पौधे से कागज बना हुआ है तो उसमें क्या होगा, किसकी मात्रा होगी, सेलुलोज की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी, सेलुलोज की मात्रा होगी। इसके वजह से पशु लोग क्या करते हैं, कागज को आसानी से पचा लेते हैं। कागज क्या करते हैं, आसानी से पचा लेते हैं। लेकिन हम और आप कागज क्या करें, चबाएं, क्या होगा, क्या होगा, तबियत खराब हो जाएगी। हमारी क्या हो जाएगी, तबियत खराब। लेकिन पशु लोग का तबियत खराब नहीं होता। क्यों, क्योंकि वह लोग सेलुलोज का पाचन आसानी से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है। और देखो जो शेरवाल होता है, और इसको क्या दोहरी झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। शेरवाल को दोहरी झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। दोहरी झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है।
सेल वाल को किस नाम जाना जाता है? दोहरी झिल्ली। क्वेश्चन पूछेगा कि दोहरी झिल्ली किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? सेल वाल यानी कोशिका भित्ति को कहा जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। कोशिका भित्ति में जो सेलुलोज होता है उसका पाचन कौन करते हैं? पशु कर लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिएगा यह किससे बना है, यानी जो कोशिका झिल्ली होता है वह जंतु और पादप दोनों में होता है, ठीक है ना। और यह किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बोले क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आगे हम चलते हैं माइक्रोकांड्रिया। अब इसके कोशिकांग कौन कौन से? ये क्लियर है? इसको मिटा दे, मिटा दे। माइटोकांड्रिया, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया क्या होता है? माइटोकांड्रिया यह क्या होता है? अब देखिएगा, यह इसका लगभग फिगर इसका ऐसा होता है, जैसे इसका फिगर ऐसे होता है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे बना रहता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे बना हुआ है, इसमें कुछ जलीय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जलीय पदार्थ रहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जलीय पदार्थ होते हैं, ठीक। अब क्या करता है, यानी माइटोकांड्रिया क्या करता है? यह श्वसन के थ्रू, किसके थ्रू? श्वसन के थ्रू, श्वसन के द्वारा, श्वसन के द्वारा क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। श्वसन के द्वारा क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। अब यह बना लिया ग्लूकोज, यही जो दिख रहा है ना, यही सब क्या है? ये ग्लूकोज है, ठीक है। यह ग्लूकोज बना लिया। अब ग्लूकोज जब बना लिया तो ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी और पावर मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी और पावर मिलती है, ठीक है ना। हमको भी क्या चाहिए? एनर्जी और पावर के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। जैसे गर्मी वर्मी में हम चल जाते हैं तो काफ़ी धूप होता है, तो उस टाइम हमारी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उस टाइम हमारी जब एनर्जी कम हो जाती है, डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? और या प्रचारों में या टीवी में भी दिखाया जाता है, हाँ, क्या डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज यदि हम पी लेते हैं फिर से वही एनर्जी आ जाती है, ठीक है। और एक बात और, चाहे हम कुछ भी खाते हैं, चाहे कुछ भी दाल चावल या कुछ भी अच्छा अच्छा आइटम, पनीर वनीर, ठीक है, घी मक्खन, चाहे जो कुछ भी हम खाएं, वह सारी क्रियाओं से होते हुए लास्ट में जाकर क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। और यह बात आपको आइए फील कराते हैं, सच में ऐसा होता है कि नहीं? जैसे कि कोई बीमार हो जाता है, कई हफ्तों तक बिना कुछ खाए पिए रह जाता है, रह जाता है, क्यों रह जाता है? बिना कुछ खाए पिए रह जाता है। कहाँ से रह जाता है जी? तो रह जाता है, डॉक्टर क्या करता है? उसको ग्लूकोज देता रहता है। उसको क्या देता रहता है? ग्लूकोज। और जब उसको ग्लूकोज देता रहता है, उसकी एनर्जी में क्या हो? एनर्जी हमसे मिलती रहती है, जिसके वजह से उसे खाने पीने का उतना नहीं दे पाते हैं। जब बीमार तो कोई कहाँ खाता है, तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं? ग्लूकोज दे देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? और उसी तरह अब सेल, सेल जो होता है ना, जो यानी हमारी चमड़ी में जो सेल है या हमारे पूरी बॉडी में जो सेल है, तो एक जो सेल होता है, एक जैसे ये क्या है, मान लेते हैं कई सारा सेल है, ठीक है ना, सभी सेल है, सेल मिलकर क्या बना? ऊतक बना, ठीक है ना। तो इसमें से जो एक सेल होता है, एक सेल को हमने क्या कर लिया? जूम करके निकाल लिया एक सेल को। अब एक सेल को जूम करके निकाल लिया, तो इसमें एक होता है माइक्रोकांडिया। क्या होता है? माइक्रोकांडिया होता है। अब माइक्रोकांडिया को हमने यहाँ बना दिया। अब यह क्या कर रहा है? श्वसन के थ्रू, क्या श्वसन के थ्रू या श्वसन के द्वारा क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज से ही इसको क्या मिलता है? एनर्जी और पावर। अब ये ग्लूकोज बना रहा है, तो इसे क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज की फैक्ट्री, ग्लूकोज की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ग्लूकोज की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ग्लूकोज की फैक्ट्री माइटोकांड्रिया को ही कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? यानी कि
इसकी इसकी खोज किसने किया था? यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। किसने किया? अल्टमैन ने किया था। वैज्ञानिक का नाम क्या है? अल्टमैन। यदि पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। बात समझ में आई? अब बात करते हैं जो ये ग्लूकोज होता है, क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है ना? ग्लूकोज में क्या होता है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है या श्वसन के द्वारा क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। अब बात करते हैं श्वसन के द्वारा कैसे हो सकता है? बात सही है कि नहीं से? जैसे आइए समझाते हैं आप लोग को। जैसे क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो कहाँ जाता है? हमारे फेफड़ों में जाता है। जाता है, क्या जाता है? हमारे फेफड़ों में जाता है। हमारे फेफड़ों में और कहाँ जाता है? वायु कोष्ठ में आके सांस स्टोर होती है। अब हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब इधर हार्ट पंप कर रहा होता है ब्लड को, तो ब्लड आता है हमारे कहाँ? वायु कोष्ठ में आता है। अब वायु कोष्ठ में तो ब्लड में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उधर से आ रहा होता है ब्लड में, और आता है वायु कोष्ठ से ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, चुरा लेता है। अब ऑक्सीजन को वहां से चुरा लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देता है? फेफड़े को दे देता है। अब वहां से ऑक्सीजन लेकर आता है। अब ऑक्सीजन जब लेकर आता है तो हार्ट सभी पार्टों में पहुंचा देता है, ऑक्सीजन को पहुंचा देता है ना। यानी ब्लड लेकर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। अब ऑक्सीजन का परिवहन सभी बॉडी में हो गया कि नहीं हो गया? यानी हमारे खून में क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। अब ऑक्सीजन हो गया तो अब वहीं से अब हर जगह प्रेजेंट है क्या? सेल है। हर जगह कोशिका हमारे बॉडी में क्या है? प्रेजेंट है। अब वहीं से वह क्या कर लेता है? वहीं से माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर लेता है? यानी ब्लड से ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर लेता है? ऑक्सीजन को चुरा लेता है और वहीं से क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। बात समझ में आ रही है? वहीं से क्या कर लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। और जब ग्लूकोज बना लेता है तो वहीं से उसको एनर्जी और पावर मिल जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलिए, समझ में आ रहा है? इतना बात क्लियर है? पूरा हमने क्या क्या पढ़ा दिया? हमने आज क्या क्या बता दिया? हमने आज आपको बहुत सारी बातें बता दी। जैसे जैसे हमने क्या पढ़ा है? सेल की खोज कहाँ से हुई? ठीक है ना? सेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? साइटो से हो गई। ठीक है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी कहलाता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। इसकी खोज किसने कर दी? रॉबर्ट हुक ने कर दिया। सेल की खोज किसने कर दी? रॉबर्ट हुक ने कर दिया। ठीक है ना? उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने कर दी? तो किसने कर दी? लेवेनहॉक ने कर दिया। अब इन दोनों की यानी जीवित कोशिका का सिद्धांत किसने दे दिया? स्वान और स्लाइडेन, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दे दिया। ठीक है, उसके बाद सबसे लंबी कोशिका किसमें होती है? न्यूरॉन की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है? अंडाणु की होती है। ठीक है, मानव में सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है? स्पर्म में होती है। यहाँ तक बता दिया। उसके बाद कोशिका झिल्ली हमने बता दिया। उसके बाद सेल वॉल बता दिया। उसके बाद माइक्रोकांडिया बता दिया। यहाँ तक बात बता दिया। अब इतने से क्वेश्चन एक ना एक पूछता है, पक्का पूछता है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का होता है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कोई भी आपकी प्रतियोगिताओं वाली जो भी एग्जाम होते हैं या वनडे एग्जाम जो होता है, उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से हमको देखना है। ठीक है ना? एकदम पूरा क्या कर जाना है? रट जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे और अगले क्लास में इसमें जो भी छूटा उसको हम क्या करें? चर्चा करें। जैसे क्रोमोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, ठीक है, और ईआर क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए क्या होता है, ये सारी बातें हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसके लिए यानी कि अंत तक देखने के बाद हम चाहेंगे कि मेरे इस यूट्यूब क्लास को या मेरे इस चैनल को आप ढेर सारा शेयर करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।